वेब साइट पर ये प्रोग्राम बराह रास्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये प्रोग्राम अहले कलम के ज़ेरे तमाम शरीफ एकेडमी जर्मनी के ताउन से रेडियो फ़ज़ा पर पेश किया जाता है और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में हमारे असर हाज़िर के अज़ीम स्कॉलर और नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत डॉक्टर तकी आबदी कनाडा से इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक लेक्चर पेश करते हैं और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम एक मेहमान शायर को मदऊ करते हैं और आज की हमारी मेहमान शायरा मैनचेस्टर से नगमाना कंवल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज का मौजू चूँकि ये ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से ये एक मौजू गुफ्तगू जो चुना गया है आज के इस प्रोग्राम के लिए, कलाम हाली में ख़वातीन की हमायत, अहमियत और अज़मत के हवाले से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि हाल ही के कलाम में हमें औरत के और हुकूक़ निस्वां के लिए क्या हमारे कारीन के लिए और हमारी नई नस्ल के लिए जो हाल ही ने उस वक्त लिखा था वो आज तक किस तरह आप उसको देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो ममनून हूँ शहजाद अरमान साहब, अहले कलम के जो रूह रवां हैं उनका, और शरीफ एकेडमी के शफीक मुराद साहब का, और स्टूडियो से जकी खान साहब का। आपने सही कहा कि ये आज के दौर में जो गुफ्तगू हो रही है, वुमेन्स डे, औरत का दिन मखसूस जो किया गया है, तो उस पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम ये बताएंगे मुस्तनद हवालों से इस छोटे से आपके गुफ्तगू में कि उर्दू अदब भी अगरचे के जो निस्वां की जमालियात है उसके साथ उसके कमाल से भी अमीर खुसरो से आपके ये रिवायत चली है। मैं ये बताता चलूं कि हमारा मौजू, जैसा आपने कहा कि कलाम हाली में निस्वान की, औरत की जो हिमायत है, औरत की जो अहमियत बताई गई है और औरत की जो अजमत बताई गई है, वो हमारा आज का उन्वान है। लेकिन इस उन्वान से आने से पहले 2-3 मिनट ये तमहीद करना चाहता हूँ कि उर्दू अदब में हम अमीर खुसरो वो पहला शख्स है जिसने, यानी यूं समझिए कि हमारे पास वक्त नहीं है ता गुफ्तगू हो सके हुकूक जना पर, औरतों के हुकूक पर, औरतों की अजमत पर, औरतों के मुकाम पर गुफ्तगू की है। उनकी जो 2 बेटियां थी, उस बेटियों को आपके जो है, जो उन्होंने उनके बारे में मस्तूरात और इफ़त वगैरह के बारे में जो गुफ्तगू की है वो कमाल की है। यही नहीं बल्कि उर्दू का जो सबसे पहला साहिब दीवान शायर है, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भी औरत की जमालियात के साथ साथ आपके जो है उसके कमाल को भी रोशन किया है। जब भागमती को उसने हैदर महल का खिताब दिया तो इसी खातून के इश्क के नाम से हैदराबाद फरखुंदा आबाद का उन्होंने आपकी बुनियाद रखी। तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर खुद जमालियात जन के बारे में बात कर रहा। और यही नहीं, अब अगर आप आगे बढ़ें तो आप देखते हैं कि वो पिया आपके लखनऊ के वाजिद अली शाह हों या आपके दूसरे शायर हों, अल्लामा इकबाल पे जब पहुंचते हैं तो अल्लामा इकबाल ने भी इस तरफ कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं। तो न सिर्फ जाहिरी जो है जमालियात है, बल्कि यही वो साज है जिसमें इकबाल ये बताने की कोशिश करते हैं कि औरत को सिर्फ जमालियाती रुख से ना देखा जाए। इकबाल के कलाम का ततीमा ये है कि औरत पर रहम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि औरत को उसका हक देना है। यानी आपके, यानी वो हक है जो हमको देना जरूरी है। और तो ये जो कहा है कि मैं भी मजलूमी निस्वां से हूँ गमनाक बहुत, इकबाल कहते हैं मैं भी मजलूमी निस्वां से हूँ गमनाक बहुत, नहीं मुमकिन मगर इस उक़्दे मुश्किल की कशूद। तो 100 साल बाद भी आज हम कह सकते हैं कि अभी हम ये जो वुमेन्स डे मना रहे हैं, हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी हम पूरी तरीके से खवातीन को उनका आपके जो हक है वो हक नहीं दे सके। इकबाल ने बहुत कुछ गुफ्तगू की है,
میں 1 منٹ اقبال پہ بات کر کے اپنے موضوع پر پلٹ جاؤں گا، کیونکہ اقبال نے یہ چیزیں جو حاصل کی ہیں، اگر آپ دیکھیں شکوہ جواب شکوہ، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، اگر آپ وقت کریں تو معلوم ہوگا، ریسرچ کریں تو یہ حالی ہی سے لیا ہے. حالی کے پاس مناجات بیوہ ہے، آؤں گا اس پر. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے علامہ اقبال کا ایک آج سے 116 سال پہلے یعنی 1904 میں ان کا مخزن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں ان کے جملے دیکھیے کہ عورت کی تعلیم سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، لیکن عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم. وہی چیز جو حالی نے کہی، جس پر ہم بات کریں گے. کہتے ہیں عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جڑ ہے. کہتے ہیں ماں اور بیوی دو ایسے پیارے لفظ ہیں جن میں تمام مذہبی اور تمدنی نیکیاں پوشیدہ ہیں. اگر ماں کی محبت میں حب قوم اور حب وطن پوشیدہ ہے تو بیوی کی محبت میں اس سوز کا آغاز ہے جس کو عشق الہی کہتے ہیں. عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا قوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادف ہے، اور کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور پھر آگے بڑھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ بطولی باش و پنہاش و ازیاس، یہ نمائش سے ہٹ جا عورت، بلکہ حضرت فاطمہ کی طرح سے بطول باش. کیوں کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ تیری آغوش میں حسین جیسا فرزند پڑھ آپ کے نشونما پا سکے. تو یہ جو اقبال کی جو گفتگو ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے. آج ہم جو ہے حالی پر گفتگو کر رہے ہیں، تو حالی پانی پت میں پیدا ہوئے ایک متوسط فیملی میں، اور پانی پت ہی میں 76-77 سال زندگی بسر کر کر دفن ہوئے. حالی نہ صرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجدد شاعری تھے، شاعری کو انہوں نے آپ کے جو ہے ایک انقلاب لایا، وہ شاعری کو انہوں نے پوری طریقے سے ایک نیا رخ دیا. نہیں، شاعری کے ساتھ وہ نثار بھی، نثر بھی، جو آج جو نثر چل رہی ہے وہ بھی رائج الوقت حالی ہی کی ہے. وہی نہیں بلکہ آگے اگر آپ بڑھیں تو حالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں سماجی طریقے سے بنایا. ہم اگر آپ تحقیق کریں، کیونکہ ہر لفظ جو ہم اس گفتگو میں کہہ رہے ہیں حوالہ رکھتا ہے، مستند ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حالی وہ پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے گرلز اسکول یعنی اپنی پوتی مشتاق فاطمہ کو پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے قریب ایک گرلز اسکول، اگر سب کانٹیننٹ میں، اگر بر صغیر میں، اگر متحدہ ہندوستان میں پہلا اسکول گرلز کا بنا ہے تو حالی ہیں. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حالی کو آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں ایک بعض چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. حالی کی ماں حالی کے پیدا ہونے کے بعد مختل الحواس ہو گئی، یعنی مینٹل ڈیسیز کا آپ کے جو ہے شکار ہو گئی، اور حالی یتیم ہو گئے 9 سال میں. تو حالی کی پرورش جو ہوئی ہے ان کے بڑے بھائی امداد حسین نے اور ان کی 2 بہنوں نے کی. تو حالی کو 16-17 سال میں شادی کر دی گئی. تو اسلام النساء سے جو شادی ہوئی 16-17 سال میں، حالی تو ابھی پڑھنا چاہتے تھے، حالی چاہ رہے تھے کہ ابھی آگے. تو حالی نے ایک کام کیا. حالی نے کیا کیا؟ حالی نے جب ان کی، کیونکہ بیگم انہی کے خاندان کی، ان کی ماں کے خاندان کی تھی فرد، تو وہ اچھا آپ کے جو ہے کھاتا پیتا خاندان تھا. تو جب وہ حالی چلی گئی ہیں وہاں پر، تو انہوں نے یہ کیا کہ حالی نے بغیر ان کی اجازت کے فوری اپنے گھر سے بغیر بیگم کی اجازت لیے آ گئے دہلی، اور دہلی میں 1.5 سال تک رہے، اور دہلی میں انہوں نے وہاں پر بخش کے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی، کیونکہ ان کو آپ کے تعلیم کا بڑا شوق تھا. لیکن بیگم کو انہوں نے اطلاع نہیں دی. بھائی ڈھونڈ رہا ہے، بہنیں ڈھونڈ رہی ہیں، بیگم ڈھونڈ رہی ہے، حالی کا کوئی پتہ نہیں ہے. 1.5 سال بعد جب معلوم ہوا تو پھر ان کو پانی پت لایا گیا. اس چیز کا اثر حالی پر بہت رہا، اور حالی نے اسی لیے بھی آپ کے جو ہے خواتین کے ساتھ اپنی بیگم کی اتنی قدر کی ہے. حالی کی بیگم جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسلام النساء 1919 عیسوی میں جب مر گئیں تو ان کے اپنے چھوٹے بیٹے سجاد حسین کو جو خط لکھا ہے وہ خط پڑھیے آپ.
تو وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ کس طریقے سے اپنی بیگم کی, اپنی بیوی کی, اپنی شریک حیات کی جو ایک عورت ہے اس کے جذبات اور اس کے مقام اور اس کا احترام کیا جائے, حالی سے سیکھنا چاہیے. تو لوگ جو ہے صرف تصویر کا ایک رخ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حالی نے غلطی. حالی کو چاہیے تھا کہ اپنی جدید, اپنی جو ہے تازہ دلہن سے بالکل بیان کرتے اور اجازت لے کے جاتے, لیکن حالی نے جو یہ کمپلیکس کیا تمام زندگی. تو سب سے پہلے مدرسہ جو قائم کیا آپ کے پانی پت میں گرلز کے لیے وہ حالی تھے. سب سے پہلے خود تعلیم دیتے تھے اپنی پوتی مشتاق فاطمہ کو. آپ کو جاننا چاہیے کہ دیکھیے حالی نے یہ حقوق زن, یہ آپ کے مقام زن, یہ اہمیت زن, یہ عظمت زن کی گفتگو کی. حالی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شیخ عبداللہ سے مل کر علی گڑھ میں جو گرلز اسکول قائم کیا وہ حالی. حالی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سلطان ملکہ سلطان بھوپال سے تعاون کر کے علی گڑھ میں گرلز ہاسٹل بنایا, وہ حالی. حالی وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی شاعری میں پوری طریقے سے آپ کی گفتگو کی ہے. اور یہ پرچم جو ہے نا حقوق زن کا, یہ حالی کے خاندان میں آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آج اس دور میں ہمارے سب سے جو ہے بر صغیر کی سب سے اہم شخصیت جو عورتوں کے حقوق اور ان کے مقام اور پر کام کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید, وہ حالی کی پرپوتی ہیں. ایک لحاظ سے پرپوتی کی وہ یعنی ڈائریکٹ ان کی نسل میں آج ہمارے پاس مائے افتخار ہے کہ ڈاکٹر آپ کے سیدہ سیدین جیسی شخصیت جو دہلی سے پوری دنیا میں آپ کے کام کر رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, کہنے کا, اور انہوں نے جو انگریزی میں کام کیا ہے شہزاد, آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. مسدس کا جو انگریزی کی جو کتاب ہے وہ رائٹر ہیں بہت عمدہ طریقے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی پرچم جو حالی نے اپنی سرزمین پہ اور اپنے خاندان میں رکھا ہے, اس کو غلام سیدن ہوں یا وہ خواجہ احمد عباس ہوں, ان لوگوں کی ورائٹیز الگ ہیں, لیکن سب نے حقوق انسان پر گفتگو کی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہاں پر میں لے کے چل رہا ہوں کہ حالی نے یہ کیا کہ ان کے گھر میں عملی طور پر کام کر کے بتایا. اب ان کی نظموں پر تو میں آؤں گا, لیکن میں پہلے چاہتا ہوں ان کی کچھ عملی زندگی رکھے. عملی طور پر ایک تو یہ جو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں رفتار اور برتاؤ کیا, بڑا کمال کا ہے کہ بڑی عزت دیتے تھے. اور آپ کے کیا کہتے ہیں, ایک اور چیز یہاں پر بتانے میں آپ کے جو ہے شک نہیں کروں گا کہ دونوں کے فرقوں میں دیکھیے حالی کی نظر بڑی بالیدہ تھی, بڑی اونچی تھی. اگرچہ کہ ان کی بیگم جو ہے, حالی جو ہے حنف العقیدہ تھے, حنفی المذہب تھے, لیکن ان کی بیگم جو ہے, ان کی زوجہ جو ہے وہ شیعہ عقیدہ رکھتی تھی. لیکن ان دونوں میں کبھی یہ فرقے کی جو تفریق تھی یہ بھی کبھی ان کی زندگی میں نہیں آئی. ایک لیسن ہے, یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ دیکھیے کہ جب دل سے دل ملتا ہے تو یہ مسائل چھوٹے چھوٹے ہٹ جاتے ہیں. یہی نہیں بلکہ ایک خاتون تھی جس کا نام بی مٹرا تھا. یعنی ہوا یہ کہ جب دہلی لوٹی, جب غدر آیا 1857 میں, تو شریف خاندان کی عورتیں آپ کے بے گھر ہو گئی. یہ جو بی مٹرا تھی یہ 10 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہو چکا تھا, ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو آپ کے غدر ہو گیا. ان کے باپ ماں مارے گئے, ان کا شوہر اس کا خاندان مارا گیا, ابھی اکیلی رہ گئی. اس کو حالی نے اپنے گھر میں پناہ دی. 80 سال تک یہ 10 سالہ لڑکی جو آئی ہے حالی کے گھر میں 80 سال تک اسی گھر میں رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے کس کو, ایک عورت کو جس کا کوئی حامی نہ ہو, اس کی آپ کے جو ہے, اور شاید میرا خیال یہ ہے کہ مناجات بیوہ جو لکھی ہے جس میں مسائل ہیں جس پہ ہم بات کریں گے, وہ بھی شاید اسی وجہ سے آپ کے جو ہے بی مٹرا سے, تو بی مٹرا آخری عمر تک ان کے پاس رہی. یہی نہیں بلکہ یہ ہماری جو سیدہ سیدین حمید صاحبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کی پھوپھی وہ سیدہ جو ان کے والد کی چھوٹی بہن, تو اس پر بھی ایک آپ کو 50 سال کیا کہتے ہیں شعر کی بڑی خوبصورت نظم ملے گی اس میں جو ہے. یعنی یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حالی کو یہ جنس لطیف سے کتنی محبت تھی. سیدہ کیسی پیاری بچی ہے, صورت اچھی, سمجھ بھی اچھی ہے ابھی 2 برس کی, خیر سے جان پر ہے اچھے برے کی سب پہچان, جھوٹ موٹ اس کو گر ڈراتے ہیں,
बात डर की कोई सुनाते हैं, पक्केपन से यकीन नहीं करती, देर तक है नहीं नहीं करती, ऊपरी शक्ल से है घबराती, है मगर जल्द सबसे हिल जाती। तो आप देख रहे हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हाली का अंदाज है कि जिस तरीके से जो दिल के जज्बात निकल रहे हैं उसको कागज पर बिखेर देते हैं। तो अब जो हाँ असल जो कारनामा है हाली का जो कारनामा है वो है मुनाजात बेवा। देखिए, हमारा जो बर्रे सगीर का था उसमें मसाइल थे। एक ये कि हमारे पास 8, 9, 10 साल में लड़की की शादी कर दी जाती थी, लड़का भी 14-15 साल का होता था, माँ बाप जो है बांध देते थे। अब उस जमाने में डेथ रेट तकरीबन 25% था। अगर वो जो है हस्बैंड मर जाए तो वो लड़की जो है पूरी उम्र बेवाई में जिंदगी गुजार देती और उसको फिर दूसरी शादी करने का हक नहीं था। यही नहीं बल्कि आप जानते हैं कि ये इसके अलावा उसको मरदूद जाना जाता था, इसके अलावा उसको नहस जाना जाता था। वो माँ जो थी होती थी शौहर की, वो ये कहती थी उसके साथ कि इसकी बदकिस्मती से मेरा बेटा मर गया है, समझे। यही नहीं बल्कि उस मुआशरे में, हिंदू मुआशरे में सती की रस्म थी जिसमें औरत को जिंदा जलाया जाता था। ये सब क्यों देखकर हाली ने आपके ये 1884 में एक नज्म लिखी जिसका उन्वान है मुनाजाते बेवा। ये 445 अशार की नज्म है। इसमें देखिए, इसमें हाली ने बताया है, कहते हैं दूल्हा ने न जाना दुल्हन को, यानी इतनी कम उम्री में इज़्दिवाज कर दिया जाता था। दुल्हन ने पहचाना ना सजन को, शर्त से पहले बाजी हारी, बेवा हुई और रही कुंवारी। एक को तो वो मुनाजात कर रही है एक बेवा अल्लाह से। देखिए, इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा इसके 40 साल के बाद लिखा, लेकिन शिकवा अल्लाह से खाकम ब दहन है मुझको, वो इकबाल का अंदाज है। यहाँ पर एक बेवा अपने अल्लाह से क्या कह रही है? अल्लाह से ये कह रही है कि देखिए, वो कह रही है कि ऐ दीनों दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, दुखिया दुखी यतीम और बेवा तेरे ही है हाथ सबका खवैया। आगे बढ़ के कहती है शर्त से पहले बाजी हारी, बिया हुआ और रही कुंवारी। एक को तूने शाद किया है, एक के दिल को दाग दिया है। फूल कहीं कुमलाए हुए हैं और कहीं फल आए हुए हैं। औरत जात का तन्हा जीना, हरदम खूने जिगर का पीना। घूंट एक ऐसा मुझको पिला दे, तेरे सिवा जो सबको भुला दे। यानी एक बेवा जो आपके मायूस समझी जाती है, जो नहस समझी जाती है, जिसको ना मैके में आती है तो रोना रोना करती है। अच्छा, जबान देखिए इस नज्म की। इसको जो है अब्दुल हक ने कहा था एक मर्तबा गांधी जी से कि ये हिंदुस्तानी में लिखी गई है, इसको हर एक आदमी समझ सकता है, हर कर सकता है। क्यों कह रहा है वो? मुनाजात बेवा हिंदुस्तानी जबान में लिखी गई है, इसमें कोई फारसी और अरबी के अदक अल्फाज नहीं है। मुनाजात बेवा में बच्चगी की जो है, तो इसका असर यह हुआ कि उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने पाबंदी लगाई कि बच्चों की शादी ना हो। अच्छा, सती की रस्म तो अगरचे के 1817 में गवर्नमेंट ऑफ इम्पीरियलिज्म जो है ब्रिटिश ने बंद कर दी थी, लेकिन आप इंडिया ऑफिस अगर देखें शहजाद, तो आपको नोटिसें मिलेंगी कि 1817 से लेकर 1826 तक 6000 औरतों को सती में जलाया गया है, यानी छुपे तरीके से। तो कहते हैं, आगे बढ़ के कहते हैं वो, तू है ठिकाना मस्किनों का, तू है सहारा गमगीनों का। ये बेवा कह रही है। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, तू ही दिलों में आग लगा दे, तू ही दिलों की लगी बुझा दे। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मारे फिर चुमकारे। उसके बाद से अपना दुख कहती है, चैन से जागी और न सोई। देखिए, मुनाजात बेवा जब पढ़ी जाती थी औरतों की ग्रुप में, महफिलों में, तो चश्मे नम हो जाते थे, लोग अश्क बदीदा हो जाते थे। तो चैन से जागी और ना सोई, मैं न हंसी जी भर के न रोई। घर पर बरपा, कहते हैं अपने पराये की धुतकारी, अपने पराये की धुतकारी। मैके और ससुराल पे भारी, खुशी में सुख वास ना आया, गम के सिवा कुछ रास ना आया। चैन से रहने दिया ना जी को, कर दिया मिलिया मेट खुशी को। और कहते हैं उसके बाद से कहती है कि वो गर्मी की एक और खूबसूरती जो हाली ने की है इस नज्म में, औरत की जो दुख है उसको जवानी की जो जज्बात हैं उससे बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किया है। वो गर्मी की चांदनी रातें, वो अरमा भरी बरसातें, रह गया देकर चांद दिखाई, चांद हुआ पर ईद न आई।
राजा के घर पली हूँ भूखी, सदा बरत में जली हूँ भूखी, रही अकेली भरी सभा में, प्यासी रही भरी गंगा में, सच ये किसी साईं की सदा थी, सुख सम्मित का हर कोई साथी। उसके बाद से आके कहती है, अपनी कंडीशन बताती है, 3 शेर पर मैं खत्म कर रहा हूँ इस नज्म को, उसके बाद दूसरी नज्म कर खत्म करूंगा बात को, कि सुरमा नहीं आंखों में लगाती, सुरमा नहीं आंखों में लगाती, बाल नहीं बरसों गुंधवाती, 2 चांद नहीं सर धोती, 18 कंगी नहीं होती, उड़ गई दिल की सब तरंगे, चाह रहे बाकी ना उमंगे। और ये आखिरी शेर देखिए, यूं ना बुरी इस जान पे बनती, माँ मुझको ऐ काश न जनती, माँ मुझको ऐ काश न जनती। ये बेवा की जो मुनाजात है, ये 445 शेर की जो गुफ्तगू है, इसको पूरा पढ़िए तो मालूम होगा कि औरत पर जो मजालिम हुए हैं उस पर गुफ्तगू हुई, तो इसका असर इसके इतना शदीद था कि लोग चौतरफ इसका रोते थे, लोग इस तरह। तो हाली ने फिर अजमत बताने के लिए 22 साल के बाद, इस नज्म के बाद एक नज्म लिखी जिसका नाम है आपके चुप की दाद। चुप की दाद जो है, उसमें बताया कि औरतों की अहमियत क्या है, बताया कि औरत की अजमत क्या है, बताया कि औरत के हुकूक क्या है। ये जो नज्म पढ़ी गई तो उसमें कहा, ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे। देख रहे हैं आप लहजा, कौमों की इज्जत तुमसे है, फितरत तुम्हारी है हया, दीनत में है मेहरो वफा, गुट्ठी में है सब्रो रजा, इंसान इबारत तुमसे है। यानी इंसानियत औरत के आगोश से निकलती है। मगर उसके बाद कहते हैं तुम्हारे साथ क्या ना इंसाफी गई, गाड़ी गई तुम मुद्दतों, मिट्टी में जीती जागती। अरब हिस्ट्री देख लीजिए, गाड़ी गई तुम मुद्दतों, मिट्टी में जीती जागती, हामी तुम्हारा था मगर कोई न जो जाते खुदा, जिंदा सदा जलती रही तुम मुर्दा खाविंदों के साथ, और चैन से आलम रहा यह सब तमाशा देखता। सती की रस्म की गुफ्तगू कर रहा है हाली। अरब के जमाने में जो जिंदा आपके लड़कियों को जो खबर में आपके बंद कर दिया जाता था, गुजरी कहते हैं ब्याही गई उस वक्त तुम जब ब्याह से वाकिफ न थी, जो उम्र भर का अहद था वो कच्चे धागे से बंधा, गुजरी उम्मीदों बीम में जब तक रहा बाकी सुहाग, बेवा हुई तो उम्र भर फिर चैन किस्मत में न था, जब तक जियो तुम इल्म दानिश से रहो महरूम। या औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी। देखिए सर सैयद और अली अकबर इलाहाबादी भी जो है ये कहते थे पहले मर्द तो पढ़ लें, उसके बाद से औरतों की तालीम देखेंगे। पहला शख्स जिसने लड़कियों की तालीम, औरतों की तालीम पर गुफ्तगू की है वो है अल्ताफ हुसैन आली। ये कमाल है, जब तक जियो तुम इल्म दानिश से रहे महरूम, या आई हो जैसी बेखबर वैसी ही जाओ बेखबर, जो इल्म मर्दों के लिए समझा गया आबे हयात, ठहरा तुम्हारे हक में वो जहरे हिलाहल सर बसर, कि तुमने इस दारुल बहन में जिस तहम्मुल से गुजर, जेबा है गर कहिए तुम्हें फख्रे बने नौवे बशर। यानी जिस मुसीबतों के साथ तुम आगे बढ़ी हो और कामयाब जिंदगी गुजारी हो, तुमको हम कह सकते हैं कि तुम इंसानियत का फख्र है। उसके बाद से कहते हैं कि आता है वक्त इंसाफ का, नजदीक है यौमुल हिसाब, दुनिया को देना होगा इन हक तलफियों का वहां जवाब। पूरे मर्दों को, पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा कि हमने औरतों के साथ ये काम क्यों किया है। आखिर तुम्हारी चुप दिलों में अहले दिल के चुप गई, सच है कि चुप की दाद आखिर बेमिले रहती नहीं, ये जीत भी क्या कम है खुद हक से तुम्हारी पुष्प पर। भोपाल की जानिब से ये हातिफ की आवाज आई है, तो भोपाल की मलिका सुल्तान ने जब मदद किया, गर्ल्स हाई स्कूल खोला, तो कहने का मतलब यह है कि मैं इन चीजों को यह बताने की बात हूँ कि वो जो 14 नज़में 1908 में जो हाली ने लिखी बच्चों की, तो उसमें भी खिताब किया। तो वो जो पेशा वाराना जो वो है उसमें जो खिताब किया तो माँ को किया, यानी बेटा माँ से कह रहा है, माँ मैं बड़ा हूँगा जब तो अम्मा जान, अपने मजदूर भर बनूंगा किसान, मैं जवां हूँगा जब तो अम्मा जान, फौज में जाके होऊंगा मैं भर्ती, आपके बाग का बनूं माली, के बड़ा हो के मैं बनूं धोबी, कांस्टेबल बनूंगा अव्वल बार, हो सके तो बनूंगा चिट्ठी रसान, एक बढ़ई मिस्त्री बनूंगा मैं। तो बच्चा भी ये कह रहा है माँ को मुखातिब करके। तो मैं ये कह रहा हूँ शहजाद, हमारे पास वक्त नहीं है
میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ حالی وہ شخص ہے، حالی وہ شاعر ہے جو نہ صرف مجدد آپ کے اشعار ہے، شاعری ہے، حالی کے ساتھ کیا نہیں ہوا، تمام آپ کے اودھ پنچ میں تقریباً آپ کے مسلسل لکھا گیا. ہم حالی کی مخالفت بہت ہوئی. حالی نے جب سر سید پر 1000 صفحے کی کتاب لکھی، آپ کے کیا کہتے ہیں حیات جاوید، تو کہا یہ کیا حیات جاوید ہے، یہ کیا آپ کے سوانح عمری ہے، یہ تو تعریف کا آپ کے جو ہے گلدستہ ہے، یہ تو آپ کے دفتر مناقب ہے. یا کہا گیا کہ جو ہے حالی جو ہے صرف آپ کے سر سید کی بانسری ہیں، حالی سر سید کی طرح نیچری ہیں. اور حالی کا آپ کے جو ہے آگے بڑھا کر یہ بات کہی گئی کہ حالی جو ہیں آپ کے دوست جو تھے وہ آپ کے صدر الدین کیا کہتے ہیں شیروانی ہوں، یا وہ وحید الدین سلیم ہوں، یا وہ دوسرے ان کے، یہ سب ان لوگوں نے مخالفت کی ہے، لیکن حالی آج زندہ ہے. حالی آپ کے جو ہے آج پیروز ہے. حالی نے حقوق زن کے لیے، احترام زن کے لیے، اہمیت زن کے لیے، تو میں ایک چھوٹا سا آپ کے صرف یہ پیش کر دیا آپ کی خدمت میں، تاکہ پورا مسئلے اس کے لیے تو پورے کانفرنس کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ حالی ہماری اردو شعر و ادب کا، ہماری سماج کا، ہمارے بر صغیر کا پہلا علم بردار ہے. اور میں خوش ہوں کہ اسی خاندان میں یہ کام چل رہا ہے، اور محترمہ آپ کے جو ہے ڈاکٹر سیدہ سیدین اس پرچم کو لے کے چل رہی ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. بہت خوب، بہت پرمغز گفتگو. جی بہت ہی پرتاثیر اور پرمغز مقالہ ڈاکٹر صاحب، اور انتہائی سیر انگیز. اور حالی کے بارے میں آج تک جو آپ تصویر آپ نے پیش کی اور جو زاویے آپ کے اس لیکچر کے بعد کھلے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں وہ حوالے نہیں ملتے. تو ناظرین کرام، یہی خوبصورتی ہے اس بزم کی کہ اس میں ہم آپ کے پرانی لکھی ہوئی چیزیں نہیں، جو 10 20 30 سال پرانی ہیں، وہ نہیں. یہ ایک جدید ترین جو ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ ہے وہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اور آپ کی اجازت سے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل، یقیناً آپ کے جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھائیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی محترمہ کو بات کے بعد دل تو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہی سنتے رہا جائے، اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی یہی فرمائش کرتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ختم ہو، لیکن مجبوری ہے کہ پروگرام کا جو ہے وہ دوسرا حصہ بھی ہمیں ہم خوشحال ہیں کہ محترمہ کنول صاحبہ ہمارے ساتھ جڑی ڈاکٹر ہوئی ہیں، صاحب اور ہماری آج کی مہمان شاعرہ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ مانچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج سے 2 سال پہلے جب اہل قلم کا قافلہ لے کر ہم برطانیہ بھر کے شہروں میں سے ہوتے ہوئے جب مانچسٹر پہنچے تھے، تو ہماری میزبان وہاں پہ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ تھی. تو ان کو آج اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نغمانہ کا تعارف تو میں کراؤں گا، اس سے پہلے میں ذرا آپ کی اجازت سے چند اشعار اپنے پیش کر کے تو پھر میں جی میں پہلے 2 منٹ ذرا مجھے دیجیے، میں شکریہ ادا کر لوں. بہت ہی معزز اور محترم مہمان جو سید تقی علی عابدی صاحب ہیں، اتنے بڑی شخصیت اور اتنا بڑا نام ہے جن کا، اور اتنی جنہوں نے پرمغز گفتگو کی ہے، مجھے پہلے ان کا شکر گزار ہو لینے دیجیے. ذرا نوازی اور پلک کو جھپکے بغیر سنا. حالانکہ اتنی طویل گفتگو ہو تو بیچ میں بندہ تھوڑا سا اپنا اشتیاق جو ہے وہ کھو بھی دیتا ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت باتیں سننے کو ملی، اور خاص طور پر تحریک نسواں کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں جو انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا، اس کے لیے تہہ دل سے ممنون ہوں. اور اپنے آپ کو عورت ہونے پر فخر ہونے لگتا ہے جب ایسی باتیں ایک جانی پہچانی ایک قداور شخصیت سے سننے کو ملتی ہیں. بڑی شکر گزار ہوں. اور شہزاد صاحب، آپ کی مجبوری کو بھی سمجھتی ہوں، میں آپ کی مجبوری ہوں آج، کوئی بات نہیں. تو جی نغمانہ، آپ ہمارے لیے ہمیشہ سے محترم ہیں، اور برطانیہ بھر میں ناظرین نغمانہ شریف صاحبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بھائی ہم تو نغمانہ کنول صاحب کے تعارف پورا میرے پاس ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ایک منٹ ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو نغمانہ کنول صاحبہ کے جو ہے نمک کھائے ہوئے ہیں،
इस वजह से कि जब हम उनके दौलत खाने पे हाजिर हुए तो जिस किस्म का जोहराना हमको दिया गया, आपके जो है हम बहुत ममनून है, आपके जो है पूरे काफिले को आपने जो है आइंदा आप आएंगे इंशाल्लाह तो आपको नमक की जगह हम जलेबियां और काजू की बर्फी भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो है कमल साहबा, बहुत शुक्रिया, ममनून हूँ आपका, हर जुमले का एहसान आपका। मंद हैं हम आपके, आपने शर्फ मेजबानी बख्शा, इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है कि किसी को बहुत शुक्रिया, ये आला पाए के मेहमान मुयस्सर आ जाए। जब मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून, बहुत ममनून, बहुत ममनून। जी, बहुत ही खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली शख्सियत है नगमाना कमल शेख साहिबा, और एक बहुत उनकी खिदमत के हवाले से मैं पूरा पेश करूंगा आपको जब दावत कलाम दूंगा। मुझे थोड़ी सी हेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आवाज बहुत मध्यम आप अहबाब की आ रही है, तो डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से चंद अशार और फिर मेहमान शारा से सुनते हैं। इरशाद इरशाद। डॉक्टर साहब, आरज़ू दिल में है कोई ना दुआ होंठों पे। क्या कहना, आरज़ू दिल में है कोई ना दुआ होंठों पे, इस तरह बन के वो बैठा है सजा होंठों पे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आरज़ू दिल में है कोई ना दुआ होंठों पे, वाह, इस तरह बन के वो बैठा है दुआ होंठों पे। वाह, और बेसमात मेरे लोगों यही सच है, फिर भी सुन नहीं सकते तो देखो है लिखा होंठों पे। अरे वाह, सुन नहीं सकते तो लिखा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। पढ़िए इसको, बहुत अच्छा, खींच कर जाने ये किस दर्द को पथरा से गए। वाह वाह वाह। खींच कर जाने ये किस दर्द को पथरा से गए, हादसा कैसा ये इस बार हुआ होंठों पे। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फूटता है कभी मुस्कान कभी जख्मों से। क्या कह रहे, टूटता है कभी मुस्कान कभी टूटता है कभी मुस्कान कभी जख्मों से, वाह, ये पुरस्रार तकद्दुस जो सजा होंठों पे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। टूटता है कभी मुस्कान कभी जख्मों से, ये पुरस्रार तकद्दुस जो सजा होंठों पे। और क्या खबर थी वो भी दुनिया की ज़बान बोलेगा। क्या अच्छा मिसरा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या खबर थी वो भी दुनिया की ज़बान बोलेगा, विर्द की तरह जिसे हमने रखा होंठों पे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा का, बहुत। क्या खबर थी वो भी दुनिया की ज़बान बोलेगा, विर्द की तरह जिसे हमने रखा होंठों पे। आरज़ू दिल में है कोई ना दुआ होंठों पे। और डॉक्टर साहब ये 4 अशार कीजिए। हर जख्म फसाना है, हर चोट कहानी है। वाह वाह, अच्छा मिसरा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर जख्म फसाना है, हर चोट कहानी है, दिल दर्द के मंदिर में एक चीज पुरानी है। अच्छा है, दिल के मंदिर में, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हर जख्म फसाना है, हर चोट कहानी है, दिल दर्द के मंदिर में एक चीज पुरानी है। और अब होशो हवास इतना भी साथ नहीं देते। अच्छा है, अच्छा है। अब होशो हवास इतना भी साथ नहीं देते। क्या बात बतानी और क्या बात छुपानी है। अच्छा है, अच्छा है, खूब कहा। हर दर्द की अपनी रुत, हर टीस के रंग अपने। वाह वाह। हर दर्द की अपनी रुत, हर टीस के रंग अपने, इस शहरे सितमगर की हर रुत ही सुहानी है। अच्छा है, बहुत अच्छा, इस शहर सितमगर की हर रुत ही सुहानी है। बहुत शुक्रिया। हर दर्द की अपनी रुत, हर टीस के रंग अपने, इस शहरे सितमगर की हर रुत ही सुहानी है। और औरों में न कर शामिल एक उम्र तलक हमको। वाह। औरों में न कर शामिल एक उम्र तलक हमको, आंखों से कही थी जो वो बात निभानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंखों से कही थी जो वो बात निभानी है। औरों में न कर शामिल एक उम्र तलक हमको, आंखों से कही थी जो वो बात निभानी है। हर जख्म फसाना है, हर चोट कहानी है, क्या कहने, दर्द के मंदिर में एक चीज पुरानी है। खूबसूरत कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत, बहुत।
बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से मुझे आपकी आवाज बिल्कुल इतनी मध्यम आ रही है कि बिल्कुल मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त आजाद कश्मीर में हूँ और ये प्रोग्राम मीरपुर शहर से मैं कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आज यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कोविड की वजह से यहाँ पे फिर लॉकडाउन जो है वो लग चुका है, तो यहाँ पे आना जाना भी मुश्किल है। तो हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस मुसीबत से बचाए। और इस दौरे वबा में भी डॉक्टर साहब नगमाना कमल शेख साहिबा यूके में भी बुरे हालात है। तो ये एक कोशिश है इल्म व अदब के फरोग की और डॉक्टर साहब के ज़ेर सरपरस्ती ये हम खूबसूरत महफिल हर हफ्ते को आपकी खिदमत में सजाते हैं। अहले कलम के ज़ेर तमाम शरीफ अकेडमी जर्मनी के ताउन से ये महफिल सजाई जाती है और इस महफिल की आज हमारी मेहमान शायरा बहुत ही दिल आवेज शख्सियत मोहतरमा नगमाना कंवल साहिबा, ट्रांसलेटर भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं, टीवी एंकर भी हैं, कालिम निगार भी हैं, तबसरा भी करते हैं, मुसन्नफा भी हैं, अदीबा भी हैं, साफ़ी भी हैं, टीचर भी हैं, उर्दू इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। बरतानिया में 12 शेरी मजमूए नाज़रीन इकराम इनके शाया हो चुके हैं माशाअल्लाह और उसमें 2 सफरनामे हैं और 1 नावल भी आप तहरीर फरमा चुकी हैं और नात ख्वां भी है और नातें लिखती भी हैं और आशिक़े रसूल हैं। अल्लाह के घर 7 बार हाज़िरी दे चुकी हैं। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह हाज़िरियों का सिलसिला आपका जारी रहे और हमारे लिए भी आप दुआ किया कीजिए जब भी आपकी हाज़िरी हो कि हमारी भी हाज़िरी कबूल हो वहाँ पे। तो दावत सुखन देते हैं अपनी खूबसूरत बज़्म में खूबसूरत शायरा मोहतरमा नगमाना कंवल शेख साहब। आइए तशरीफ लाइए आपके जो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी पहले बताइए मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है? बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। हमारी आवाज आ रही है आप तक? हमारी आवाज आ रही है? वो कह रहे थे ना शहजाद साहब की आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज ठीक है लेकिन मेरे कोई सिस्टम में कोई मसला है, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और मोहतरम डॉक्टर साहब सैयद तकी अली आब्दी साहब की इजाजत से और ये जिसारत कर रही हूँ अपने चंद फूटे अल्फाज जो हैं वो मैं आपकी खिदमत इक़्तिदास में और आपके देखने वालों के सामीन को, और सामीन तो नहीं हर कह सकते हैं लेकिन सारीन कह सकते हैं, नाजरीन कह सकते हैं, तो सुन भी सकते हैं रिकॉर्डिंग तो वो सुन लेंगे। तो बेशक बेशक नगमाना साहब बहुत बेशक। 2-4 अशआर हैं कि ये जो तड़के तड़के सबा चले, अरे ये जो तड़के तड़के सबा चले, वाह वाह, ये जो तड़के तड़के सबा चले तेरी हमद करती खुदा चले। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या तेरी हमद करती खुदा चले, क्या क्या हमदिया चले, वाह वाह। ना हो आशना कोई रंज से, वाह, ना हो आशना कोई रंज से मेरे लब से हरफे दुआ चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हरफे दुआ का जवाब देना बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। मुझे कलमा तूने पढ़ा दिया, क्या मिसरा, दो जहां में वकार है। अरे वाह, फिर पढ़िए मिसरे को, वाह वाह वाह। मुझे कलमा तूने पढ़ा दिया, मेरा 2 जहां में वकार है, मेरी धड़कनों में रवां दवां तेरी रहमतों का खुमार है। अरे सुभान अल्लाह, क्या मुकम्मल है, बहुत उम्दा बनती है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धड़कनों में रवां दवां तेरी रहमतों का खुमार है। और इसी तरह चीदा चीदा जो मेरे अशार हैं, पूरी पूरी गजल नज़म नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरी कोशिश है कि आब्दी साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं कुछ थोड़ा सा दाद कर लूं। ये दाद जो है मेरे लिए हीरे जवाहर से कम नहीं है। आपकी ज़ारा नवाजी है, बहुत अच्छा। हम जो सुनाई है आपने आखिरी शेर तो कमाल का है, फिर उसको रिपीट कर दीजिए, बहुत खूबसूरत है आपकी, अगर आपके सामने है, अगर बहुत उम्दा। मुझे कलमा तूने पढ़ा दिया, मेरा जहां में वकार है, सुभान अल्लाह, रवां दवां तेरी रहमतों का खुमार है, रहमतों का खुमार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है, रहमतों का खुमार है, वाह 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 वाह। बहुत जो है महबूबे रब्बे सुभानी, हम सब के महबूब आक़ाए दो जहां, साकिए कौसर शाफिए महशर, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ज़ाना अक़ीदत पेश कर रही हूँ कि ये काफी है मुझे जाने आलम। अच्छा है, वाह 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 वाह। तेरे दर तक रसाई मिल रही है, तेरे दर तक रसाई मिल रही, वाह वाह।
सुभान वाह अल्लाह। वाह ये काफी वाह। है मुझे है जाने आलम, तेरे दर तक रसाई मिल रही है और करम की बारिशें यूं हो रही हैं, जहन्नम से रहाई मिल रही है। अरे वाह वाह, क्या कहें, रिहाई मिल बहुत रही है, लाजवाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बहुत सुभान खूबसूरत, अल्लाह। जहाँ की बहुत खूबसूरत। बादशाही क्या करूं मैं, क्या दिल से कह रही है, वाह वाह वाह, जहाँ सुभान की अल्लाह। बादशाही क्या करूं क्या मैं, करूं मैं, मुझे सारी खुदाई मिल रही है। अरे वाह, सुभान अल्लाह वाह, सुभान वाह, अल्लाह सुभान। फिर पढ़िए इसको नगमाना, क्या कहने क्या जहाँ कहने। की बहुत बादशाही खूबसूरत, क्या करूं मैं, मुझे सारी खुदाई सारी मिल रही खुदाई है मिल रही है, सुभान अल्लाह, क्या बहुत लहजा है, उम्दा, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह और वाह मेरा वाह। दिल नूर होता जा रहा है, मेरा दिल दूर होता जा रहा है, वाह वाह, अंधेरों से रहाई मिल रही है। मिल रहाई मिल रही है, क्या अच्छे मुकम्मल चीज है। मेरा दिल नूर बदल होता दे जा रहा है, आदाब, अंधेरों से रिहाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बहुत सुभान। खूबसूरत, बहुत खूब। और बदल दे जो मुकद्दर का लिखा भी, बदल दे जो मुकद्दर का लिखा भी, लिखा भी कलम बहुत को आला, वो वाह बढ़ाई मिल वाह। रही है। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह कलम वाह को वो बढ़ाई मिल रही है, वाह और वाह, जहाँ जन्नत का रास्ता है कमल को, वहां से रहनुमाई मिल रही है। अरे सुभान अल्लाह। फिर पढ़िए इसका कमाल, क्या मक्ता कर दिया आपके लिए, जहाँ सुभान जन्नत का रास्ता है कमल को, वहां से रहनुमाई मिल रही है। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह काफी सुभान। है मुझे आज जाने आलम, तेरे दर तक रसाई मिल रही रसाई मिल रही है, क्या लहजा है, क्या खूबसूरत नात, क्या खूबसूरत मकबूल नात है, मकबूल नात है, जिसमें आपके जज्बात भी हैं, जिसमें दिल से यही रिश्ता होता है, आका से यही रिश्ता वाह, होता है जो नात को जो है बहुत पैदा उम्दा, बहुत करता है उम्दा। उस रहमतुल लिल आलमीन से। ये शेर जो है नगमा लिखा है, नहीं लिखते नहीं है, हमको नहीं। लिखवाए जाते हैं ये आपके। देखिए, ये मैंने रोजा रसूल पर बैठ के लिखे हैं मुझ गुनाहगार ने, तो क्या ये कहें, की आवाज कैसी, इसीलिए तो मैं पहुंच जाती हूँ ना वहाँ। जी हाँ जी हाँ, यही इल्हामी शेर हैं, ये लिखवाए जाते हैं। मैं पहुंच नहीं जाती, मुझे बुलाया जाता है, मैं जाती नहीं हूँ। यकीनन यकीनन वाह, यकीनन, ये बेशक, बड़ी बेशक। सादत है, बड़ी सादत है, बहुत उम्दा बहुत मैं उम्दा। करती हूँ। अब एक गजल देखिए कि इरशाद, तुमको मुझ में ढूंढ रहे हैं बस्ती वाले, तुमको वाह, मुझ में ढूंढ रहे हैं बस्ती वाले, बस्ती वाले, तुझको मुझ में ढूंढ रहे हैं बस्ती वाले, वाह कैसे इनको शेर सुनाऊं मस्ती वाले। वाह वाह। क्या क्या मतलब है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, खूब कहा खूब कहा खूब कहा जी। और आंखों को मजजूब झुकाए बैठे हैं और ऊंचे सुर में बोल रहे हैं पस्ती वाले। अच्छा है, बहुत उम्दा शेर है, बहुत उम्दा शेर है, ऊंचे सुर में बोल रहे हैं पस्ती वाले, वाह वाह बस्ती वाह वाले, वाह वाह, बहुत आला। कातिल क्या इंसाफ करेगा मुंसिफ बन के, क्या कहें, आखिर क्या इंसाफ करेगा मुंसिफ बन के, अंदर से कमजोर है ऊंची हस्ती वाले। अरे वाह अंदर अरे से वाह वाह, कमजोर है उनकी पूरा मुकम्मल शेर हस्ती। का है। फिर पढ़िए इसको, बहुत अच्छा है, बहुत कातिल अच्छा, क्या इंसाफ करेगा मुंसिफ बन के, वाह अंदर से कमजोर है ऊंची हस्ती वाले। बहुत उम्दा वाह, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। और शेर देखिए कि रहबर तो गरकाब करेंगे हर हालत में, वाह, वाह, रहबर तो हर काम करेंगे हर गरकाब हालत में। करेंगे हर हालत में, तू ही हमको पार लगा दे कश्ती वाले। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अंदाज हमको है, पार बहुत लगा अच्छा, दे कश्ती वाले, बहुत वाह, अच्छे ना माना, बहुत खूबसूरत, उम्दा। बहुत खूबसूरत, वाह वाह माना वाह बहुत वाह वाह। वाह बड़ी वाह निवाजिश, वाह। बड़ी निवाजिश। जी। और एक और गजल के चंद अशार देखिए, इरशाद इरशाद, ये समझना है निखरना है तुम्हारे प्यार की हद तक, अच्छा है, क्या वाह, क्या जो, वाह संवरना वाह, क्या है जज्बा, निखरना है वाह तुम्हारे प्यार की हद तक, मुझे इनकार करना है किसी इकरार की हद तक। अरे वाह, मुझे इनकार क्या करना कहें, है किसी इकरार बहुत के उम्दा, अंदर, क्या क्या तजाद से इस्तेफादा किया है, वाह 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 वाह, इकरार इनकार, वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वाह, अल्लाह वाह, सुभान है रत जगे जाना मुकद्दर में हमारे तो, अल्लाह। हाँ, ला लेते हैं आंखों को शबे दिशवार की हद तक। अच्छा है, शबे स्वर किया था, वाह बहुत बहुत उम्दा, बहुत क्या खूब, बहुत वाह, उम्दा। थके हारे मुसाफिर को जरा सी देर रुकना था, क्या थके मसला है, हारे मुसाफिर को जरा जरा सी वाह देर वाह रुकना था, वाह, मगर सूरज ने पहुंचा दी तपश अशजार की हद तक। अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत क्या अच्छा, खूबसूरत शेर है, बहुत ही आपके जो है हीराई थके और हारे आपके खूबसूरत शेर हैं, बहुत उम्दा, वाह, बहुत उम्दा, वाह। और शेर देखिए कि जमाना साथ देता तो भला देता कमल कैसे, हाँ हाँ, जमाना साथ जमाना देता साथ तो देता भला तो देता देता कमल कैसे, सफर जारी रहा मेरा कफस से दार की हद तक। अच्छा है, बहुत अच्छा कहा, कफस जारी रहा मेरा कफस से दार की हद तक, बहुत अच्छा कहा।
आदाब। ये देखिए आपके जो है ये हो रही है हमारी जो है खवातीन की और उम्दा शायरी शहजाद। जो मैं कहता हूँ कि हमारा मकसद ये है कि अब जैसे शेर पेश कर रही हैं, ये सिर्फ आपके जज्बात निस्वानी नहीं बल्कि अज़्म और इस्तिक़लाल है। ये आपके जो है हमारी खवातीन जो है इस वक्त इसी वजह से तो कहता हूँ कि पल्ला इनका भारी है, और ये हुस्ने यूसुफ ना सिर्फ कुओं में बंद रहे बल्कि बाजार मिस्र नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बाजारों में पेश हो। बहुत उम्दा सुना रही हैं, और सुनाइए आपके जो बहुत उम्दा। एक छोटी सी नज्म है मोहब्बत के नाम से। वाह। तो आज है कि मैं मरियम की तरह एक पारसा थी, मैं मरियम की तरह एक पारसा थी। मोहब्बत की खता करने से पहले। अच्छा है, मोहब्बत की खता का जवाब देना। मगर कुछ पल मैं जीना चाहती थी। अच्छा है, मगर कुछ पल मैं जीना चाहती थी मोहब्बत के बिना मरने से पहले। अरे सुभान अल्लाह। ये देखिए आपके एक नया रुख है बिल्कुल आपके जो है। वाह वाह वाह, निस्वानी जज्बात का एक नया रुख है। बहुत उम्दा। मैंने कहा कि अब वो थोड़ा सा रंग बदलूं और आपको अपने निस्वानी जज्बात जो रो रखे हैं। एक और बहुत ही छोटी सी नज्म है जिसका नाम है घूंट। घूंट सुनाइए सुनाइए, अता कीजिए। जरा महसूस कीजिएगा। मैं बूंद बूंद में बटकर, मैं बूंद बूंद में बटकर सफर वफा का करूं। अच्छा है, सफर वफा का करूं। वाह। वो पी रहा है अभी, वो पी रहा है अभी घूंट घूंट करके मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह, बूंद बूंद घूंट घूंट। वाह वाह वाह, फिर पढ़िए इसको। अच्छा अच्छा। औरत की पूरी जिंदगी यही है, यह यकीन है कि मैं बूंद बूंद में बटकर वाह सफर वफा का करूं। वाह वाह। वो पी रहा है अभी घूंट घूंट करके मुझे। वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। क्या खूबसूरत तरीके से आपके जो है मजमून। यही है आपके हमारी खवातीन की जो शायरी है। अब इस वक्त खालिस शायरी हमको मिल रही है गुज़िश्ता निस सदी से, जिसमें बनावट नहीं है, क्योंकि मर्दों ने आपके बनावटी शायरी जो पहले करते थे औरतों के नाम से, वो खत्म हो चुकी है। अता हो अता हो अता हो, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपकी इजाजत से दिल का रिश्ता एक नज्म है जी। इसमें भी नसाई जज्बात आपको भरपूर मिलेंगे। कि ए हवा उनसे जाके कह दे तू, ऐ हवा उनसे जाके कह दे तू, हिज्र की बात हमको रास नहीं। अरे क्या कहें, फिर पढ़िए इसको, फिर पढ़िए। बहुत अच्छा कहा। देख रहे क्या अच्छे से कर रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हिज्र की बात हमको रास नहीं, वाह, जो ना गुजरे तुम्हारे पहलू में वो कोई रात हमको रास नहीं। रास नहीं। खूबसूरत खूबसूरत, गुजरे तुम्हारे पहलू में वो कोई रात हमको रास नहीं। रास नहीं। और आपके सर की है कसम जाना, वाह, आपके सर की है कसम जाना, आपके वास्ते संवरते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप देखें ना आंख भर के अगर, गम के दरिया में हम उतरते हैं। बहुत अच्छा। क्या कहने क्या कहने बहुत खूबसूरत। क्या क्या कहने, बहुत खूबसूरत। और फुर्सतों में तुम्हारी यादों की बेवफाई को सह नहीं सकती, फुर्सतों में तुम्हारी यादों की बेवफाई को सह नहीं सकती। किस क़यामत से मैं गुजरती हूँ, इसको लफ्जों में कह नहीं सकती। क्या इस क़यामत से मैं गुजरती हूँ उसको लफ्जों में कह नहीं सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये आखिरी बंद देखिए कि दिल का रिश्ता हवस नहीं है कमल। क्या खूबसूरत रिश्ता, हवस नहीं है कमल, ये तो मेराज है वफाओं की। ये तो मेराज है वफाओं की, कामिल शेर है। वाह, करती है धड़कने जिनका, वाह वाह, करती है धड़कने जिनका, कामरानी है उन दुआओं की। कामरानी है उन दुआओं। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ हवा उनसे जाके कह दे तू, हिज्र की रात हमको रास नहीं, जो ना गुजरे। अच्छा, एक सिर्फ एक और चीज सुनाना चाहूंगी मैं। सुनाइए, जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। और ये थोड़ी सी चुलबुली सी है। इरशाद इरशाद। थोड़ी सी इसमें ज्यादा ही निस्वानियत भी है कि मैं अगर नाज नखरों की पाली नहीं, अच्छा मैं अच्छा, कोई मिसाली नहीं। जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है। मैं अगर नाज नखरों की पाली नहीं, तेरा माजी भी कोई मिसाली नहीं।
वाह, दिल का दिल से है मतलूब रिश्ता मुझे, क्या अच्छा है। दिल दिल का से दिल दिल से का है दिल मतलूब से है रिश्ता मतलब मुझे। रिश्ता मुझे। वक्त की शायरा हूँ सवाली नहीं, अच्छा है, बहुत उम्दा, क्या बहुत उम्दा, वक्त बहुत की उम्दा। शायरा हूँ सवाली नहीं, वाह अर्ज वाह, करती हूँ कि दे रही हूँ इसे आस की रोशनी, दे रहे दे हैं रही इस हूँ बात इसे की आस की रोशनी। रोशनी। वाह, वाह, इसलिए हिज्र की रात काली नहीं। अरे वाह, सुभान अल्लाह, हिज्र सुभान की अल्लाह, रात वाह वाह। काली। हिज्र क्या की रात उम्दा और काली क्या नहीं, काबिलियत इसलिए और क्या रात की सलाहियत। रात। आदाब। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, और बहुत मेरी उम्दा। बहुत फितरत है कहती हूँ सच में सनम, अच्छा है, मेरी फितरत है कहती हूँ सच में सच सनम, में आपने सनम। मेरी चाहत संभाली नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत और खूबसूरत। अर्ज करती हूँ कि आप मसरूफ हैं तो रहें बाखुदा, वाह, आप मसरूफ हैं तो रहें बाखुदा। तो रहें बाखुदा, आज की शाम मेरी भी खाली नहीं, अच्छा है, वाह बहुत वाह अच्छे, वाह। बहुत अच्छे, बहुत आज अच्छे। की शाम मेरी भी खाली नहीं। और ये मक्ता देखिए कि क्यों ना इज्जत करें लोग मेरी कमल, क्यों ना क्या इज्जत इज्जत करें। करें लोग मेरी कमल, वाह, मैंने पगड़ी किसी की उछाली नहीं, अरे वाह, वाह, फिर पढ़िए इसको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर कहा है आपके कमाल। क्यों ना वाह इज्जत वाह, करें लाजवाब। लोग मेरी कमल, मैंने पगड़ी किसी की उछाली नहीं, मैं सुभान अल्लाह। अगर नाज नखरों की पाली नहीं, तेरा माजी भी कोई मिसाली नहीं। क्या कहने, क्या कहने, बहुत क्या कहने, बहुत खूबसूरत। ये आपने महफिल आपके जो है यूं समझिए कि जाफरान कर दी, जिसमें रंग भी है, जिसमें खुशबू भी है, जिसमें इंसान आपके जज्बात है। यानी मैंने जो गुफ्तगू हाली पर की थी, हाली के तवस्सुत से जी उसको, और जो रंग आपके शेर मैंने पढ़ा था कि तस्वीर कायनात में रंग जो इकबाल बात करते हैं, आज आपने इसी हमारे मुशायरे में वो रंग भरा है। सच्चे और दिल से निकलते हुए अशार, और आपका फन तो मैं वाकिफ हूँ माशाल्लाह से। जबान बरतना, शेर कहना, ये सब फितरी शायर की अलामतें हैं। और आपको अल्लाह जो है हमें इसी तरह से आपके कामयाब। मगर एक चीज मैं यही कहूंगा कि हाथ से कलम छूटने ना पाए, दिन रात लिखते जाइए। परदेश में हमारे पास वो मसाइल नहीं होते। बस और आपकी रहनुमाई, जी, आपकी रहनुमाई मिशले राह रही तो इंशाल्लाह ये जो मंजिल है ये नहीं, आसान आप बहुत होगी। कामयाबी से गुजर रही हैं। हमारा एक मकसद यही है कि जो उम्दा शायरी परदेश में भी हो रही है और देश में हो रही है, उनको लोग सुने। अब ये जो अशार आपने सुनाए, तो ये लोगों को मालूम होगा कि देखिए इसकी वसअत और इसके गोशे और इसके जाविये और इसकी गहराई और गिराई क्या है। यानी एक गुलदस्ता है। जितनी भी आपने नज़में और गज़लें सुनाई हैं, वो एक गुलदस्ता है जो बहुत ही कम वक्त में आपने पेश किया है। दो चार और शेर सुना दीजिए आपके जो है, क्योंकि उससे आगे बढ़ते हैं आपके जो है इंशाल्लाह। अभी आप कह रहे थे कि मैं कलम को ना छोड़ूं, तो उसी के बारे में ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरी तन्हाई को बेदर्द ना होने देना, अच्छा है, मेरी तन्हाई को, वाह वाह वाह, मेरी वाह। तन्हाई को बेदर्द न होने देना। कुछ भी हो जाए जुनून सर्द ना होने देना, अरे वाह, सुभान अल्लाह, ये वाह तो अंदाज। वाह वाह वाह, बेदर्द ना होने देना, जुनून सर्द ना होने देना, वाह वाह और वाह, मैं कलमकार जमाने से जुदा हूँ साहिब, वाह। मैं वाह। कलमकार जमाने से जुदा हूँ साहब। मेरी पहचान पसे गर्द ना होने देना, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और ये मेरी सच कह रही हैं आप, पहचान पसे गर्द ना होने देना। ये नगमाना आप बिल्कुल सच कह रही हैं। एक मिसरा है, छुप नहीं सकता है शायर शेर के छपने के बाद। जब आप शेर आपके जबान से निकल जाएगा, तो वो शेर आपके जो है आपको जिंदा रखेगा। समझ रहे हैं ना आप? बहुत उम्दा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और 4 दिन का ही सफर जीस्त है माना लेकिन, वाह, 4 दिन का, वाह वाह 4 वाह, दिन का ही सफर जीस्त है माना लेकिन, आतिशे इश्क को तुम सर्द ना होने देना, न होने देना। आतिश इश्क को तुम सर्द ना होने देना, वाह सर्द वाह। ना होने। और हार भी जाऊं अगर प्यार की बाजी मैं तो शहजाद जी, जी, हार भी जी जाऊं अगर प्यार की बाजी मैं तो, तुम किसी गैर को हमदर्द ना होने देना, होने देना। टूट के बहुत गैर अच्छा, को हम दर्द न बहुत होने किसी देंगे। गैर को वाह, बहुत हमदर्द ना उम्दा। होने देना। और सुर्ख फूलों का सवेरा तो मुकद्दर में नहीं, अच्छा है, सुर्ख क्या कहने, फूलों का सवेरा तो मुकद्दर में नहीं। मुकद्दर में नहीं। सब्ज शामों को मेरी जर्द ना होने देना, सुभान अल्लाह, सब सुभान शामों को मेरी अल्लाह, जर्द न होने देना। वाह, वाह वाह सब्ज वाह, लाजवाब। शामों को मेरी जर्द ना होने देना।
वाह बहुत اور مطلع دیکھیے کہ ہے مجھے اپنے گناہوں سے شناسائی کنول، ہے مجھے اپنے گناہوں سے شناسائی کنول. واہ میری آمد کو تم آورد نہ ہونے دے. اچھا ہے. میری آمد آمد کو آورد نہ ہونے دینا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. میری تنہائی کو بے درد نہ ہونے دینا، کچھ بھی ہو جائے جنوں سرد نہ ہونے دینا. بہت عمدہ. واہ واہ بہت واہ خوبصورت. میں نغمانہ قلم کنول. کار زمانے سے جدا ہوں صاحب، واہ. میری پہچان پس گرد نہ ہونے دینا. سبحان اللہ. میری سبحان پہچان پسے گرد نہ ہونے دینا. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ فرمایا، ناظرین کرام کے محفل کو زعفران کر دیا نغمانہ کنول صاحبہ نے اپنی شاعری سے. سلامت اور رہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور ہمارا نوجوان شہزاد بھی. جی جی شہزاد تو ارمان سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ بھی جو ہے نغمہ اور کمل جو ہے بڑا خوبصورت آپ کے جو ہے پھول ہے، جو پورے یوں سمجھیے کہ دریاچے کو اور تالاب کو جو ہے اپنے رنگ میں بکھیر دیتا ہے. بہت اچھی شاعری کی، میں ممنون ہوں. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سنیں، اگرچہ کہ دل سیر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کے اتنا تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا احساس ہو جائے. میں جانتا تھا کہ آج ہماری محفل خواتین سے ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ میں بھی ایک آدھ آپ کے غزل تازہ لکھ لیتا ہوں، پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں. اور اس میں کچھ رومانی شعر بھی آ گئے ہیں. اور تو اگر شہزاد اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک تازہ بالکل آپ کے جو ہے تازہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا نوازی کریں گے. جی ہاں، تو اس میں آپ کے رومانی بھی ہے. دوسرے کہ عرض کیا ہے کہ کیوں حسن کی دولت کو نگاہوں سے لٹا کے، مطلب عرض ہے کہ کیوں حسن کی دولت کو نگاہوں سے لٹا کے وہ خواب میں کھو جاتے ہیں محفل کو جگا کے. کیوں حسن کی دولت کو نگاہوں سے لٹا کے وہ خواب میں کھو جاتے ہیں محفل کو جگا کے. اور ایک آپ کے جو ہے 2-3 مطلع ہو گئے ہیں کہ انخواں ہیں ہر ایک دور میں گلفام وفا کے. انخواں ہیں ہر ایک دور میں گلفام وفا کے، ہیں قتل کے محضر پہ نشاں دست ہنا کے. ہیں قتل کے، عرض کیا ہے انخواں ہیں ہر ایک دور میں گلفام وفا کے. انخواں ہیں ہر ایک دور میں گلفام وفا کے، ہیں قتل کے محضر پہ نشاں دست ہنا کے. اور ایک آپ کے جو ہے مطلب دیکھیے کہ دل جن کے نشانے پہ رہے تیر انا کے. دل جن کے نشانے پہ رہے، کیا ہے کہ دل جن کے نشانے پہ رہے تیر انا کے، چن لیتے ہیں کانٹوں کو وہی پھول ہٹا کے. چن لیتے ہیں کانٹوں کو وہی. ذرا نوازی ذرا. دل جن کے نشاں پر رہے، دل جن کے نشانے پہ رہے تیر انا کے، چن لیتے ہیں کانٹوں کو وہی پھول ہٹا کے. اور عرض کیا ہے اور ایک مطلب کہ موجوں کے تلا تم پہ وہ کشتی کو چڑھا کے، موجوں کے تلا تم پہ وہ کشتی کو چڑھا کے ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں طوفان اٹھا کے. ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں. ذرا نوازی کہ موجوں کے تلا تم پہ وہ کشتی کو چڑھا کے ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں طوفان اٹھا کے. اور عرض کیا ہے ہمراہ جو ہمدم رہے ہمراز ہمیشہ، ہمراہ جو ہمدم رہے ہمراز ہمیشہ، کیوں راہ بدل لیتے ہیں وہ ہاتھ چھڑا کے. ہمراہ جو ہمدم رہے ہمراز ہمیشہ، کیوں راہ بدل لیتے ہیں. ہمراہ جو ہمدم رہے ہمراز ہمیشہ، کیوں راہ بدل لیتے ہیں وہ ہاتھ چھڑا کے. اور یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس زمانے اصلی اور زمانے وہ ہے کہ تقسیم نہیں نور مسلسل ہے زمانہ. تقسیم نہیں نور مسلسل ہے زمانہ. اوقات مقرر نہیں ہوتے ہیں دعا کے، اوقات مقرر نہیں ہوتے ہیں دعا کے. تقسیم نہیں، عرض کیا ہے تقسیم نہیں نور مسلسل ہے زمانہ، اوقات مقرر نہیں ہوتے ہیں دعا کے. اور یہ شعر آپ کو جو ہے پیش کر رہا ہوں کہ کنول کے
मोहताज सफर के नहीं आफाकी ख्यालात, मोहताज सफर के नहीं, मोहताज सफर के नहीं आफाकी ख्यालात, तारे जो गिरा लेते हैं अफलाक हिला के, तारे जो गिरा लेते क्या हैं, कहने, क्या जरा नवाज, मोहताज सफर के नहीं, जरा नवाज, मोहताज सफर के नहीं आफाकी ख्यालात, बहुत अच्छा। तारे जो गिरा लेते हैं अफलाक हिला के। और अर्ज क्या है, ये देखिए शेर, ये देखिए लफ्जों से खेला है कि देकर नहीं लेता कभी लेकर नहीं देता, देकर नहीं लेता कभी लेकर नहीं देता, माबूद अजब तेरे हैं अंदाज अता के, माबूद अजब तेरे हैं, देकर नहीं लेता, देकर नहीं लेता कभी लेकर नहीं देता, माबूद अजब तेरे हैं अंदाज अता के। और एक ये पूरा रोमानी शेर के, मुस्कान निगाह तुन महकते हुए जज्बात, मुस्कान मुस्कान निगाह तुन महकते हुए जज्बात, हर दिल नहीं सह सकता ये अंदाज जफा के, हर दिल नहीं सह सकता ये अंदाज जफा के, मुस्कान निगाह तुन महकते हुए जज्बात, मुस्कान मुस्कान निगाह तुन महकते हुए जज्बात, हर दिल नहीं सह सकता ये अंदाज जफा के। और अर्ज क्या है कि नम आंखें हैं जुम्बिश कभी हाथों को लबों को, नम आंखें हैं जुम्बिश कभी हाथों को लबों को, लाजिम नहीं एकसा रहे अहवाल दुआ के, लाजिम नहीं एकसा रहे अहवाल दुआ के, नम आंखें हैं जुम्बिश कभी हाथों को लबों को, लाजिम नहीं एकसा रहे अहवाल दुआ के। और अर्ज क्या है कि ये देखिए कुरान मजीद को इस्तेफादा किया है, कुरान मजीद से, जो नूरे मुबी दुनिया व उक़बा को संवारे, जो नूरे मुबी दुनिया व उक़बा को संवारे, खुश हो गए उस नूर से हम ताक सजा के, खुश हो गए उस नूर से। जो नूरे मुबी दुनिया व उक़बा को संवारे, जो नूरे मुबी दुनिया व उक़बा को संवारे, खुश हो गए उस नूर से हम ताक सजा के, खुश हो गए उस नूर से हम, जो नूरे मुबी दुनिया व उक़बा को संवारे, खुश हो गए उस नूर से हम ताक सजा के। और आखिरी शेर, क्योंकि अभी ये गजल तमाम है, कि शाफी है वही शाफी कुल रोज़े जज़ा का, शाफी है वही शाफी कुल रोज़े जज़ा का, जिस तरह शिफाअत में रहें हर शिफा के, जिस तरह शिफाअत में रहें हर शिफा के। क्या मिसाल, शाफी है वही शाफे कुल, जरा नवाजी, शाफी है वही शाफे कुल रोज़े जज़ा का, जिस तरह शफाअत में रहें हर शिफा के, हमराह जो हमदम रहे हमराज हमेशा, क्यों राह बदल लेते हैं वो हाथ छुड़ा के। बहुत बहुत शुक्रिया सराहना। ये ताज़ा गजल थी, आप लोगों को पेश किया, और ये तकरीम आप लोगों की खिदमत में। बहुत रूह को जुला बख्शी आपके शायर ने, सातसा में से हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत ममनून आपका, मैं बहुत ममनून हूँ। मैं सिर्फ यही तौसिया करूंगा, शहजाद अरमान साहब से भी कहते रहता हूँ, और आपके शफीक मुराद से भी कहता हूँ, और आपसे भी, कि हमको ये सफर जारी रखना है, इंशाल्लाह मुसलसिल लिखना है। और मैं बता रहा हूँ, ज़ौक़ ने हमें कहा है कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से यही 2 पुश्त 4 पुश्त। तो लिखिए, और इसको आपके जो है कागज पे आ जाएगा, सीने में मत रखिए जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा है, बल्कि इसको उगल दीजिए। और कोशिश इस तरह से होती है, और हम लोगों को राबिता रखना चाहिए। आप सबके साथ जारी और सारी है। मैं भी शफीक मुराद साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। मैं वैसे भी शरीफ एकेडमी की उन्होंने मुझे डायरेक्टर बना रखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मशकूर और ममनून हूँ। और
शहजाद रहमान से भी रहमान कहना चाहिए था तुम्हें, तो अरमान की बजाय जी जी माशाल्लाह दूसरी तीसरी मुलाकात इन दिनों में हो गई है। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे जो उस्तादों में से हैं सैयद तकी अली आबदी साहब जो हैं डॉक्टर, दादा नवाज, मैं आपके जो मोहब्बत है आपकी बहुत होने का शुक्रिया। और सुनने का सुनाने का 1 to 1 मौका मिल गया है। देखिए मसला ये है कि हमको जो है मुशायरे में तो आप शेर कोई समझता नहीं, सुनता है सिर्फ। जी जी मसला यह है कि शेरी निशस्तों में हमको मालूम होता है कि हम लोग क्या एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है। शेरी निशस्तें हमारे पास, तो ये जो टेक्नोलॉजी हो गई है इससे ये हो सकता है कि शायर को मालूम होना चाहिए वो शायर क्या कह रहा है, ताकि दूसरा वो, तो ये एक किस्म की शेरी बज़्म है जिसमें यकीनन, वरना इस वक्त माहौल ये है कि 6 शायर जो पूरे आपके शायरी पर कंट्रोल करते हैं, अपने 6 शेर को 60,000 आदमी में 6 लाख मर्तबा सुनाकर बस वही आपके दाद हासिल करते। उर्दू का मसला दूसरा है, 21वीं सदी से शायरी को जोड़ना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा होते रहें, और बहुत बहुत ममनून हूँ आप सबका कि आप लोगों ने शिरकत की। नवाजी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपकी हौसला अफजाई और हिम्मत से ही हम ये एक खूबसूरत बज़्म सजा पाते हैं। और मुझ जैसे लिखने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए और नगमाना जैसे हमारे शोरा के लिए आपकी सरपरस्ती और आपके ये जो आपके जो लेक्चर्स हैं, आपसे जो हम सीखते हैं, और पिछले 10 साल से ये एक अमल तसलसल से जारी है नाज़रीन इकराम, उसमें हम आपको भी शेयर करते हैं ताकि आप भी सीखें और इस इल्म को, इस नूर को, इस रोशनी को फैलाएं। उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिश हम भी करते हैं, आप भी कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम का इख्तिताम होता है, और ये प्रोग्राम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आज आपकी समाअतों की नज़र किया गया, आपकी खिदमत में पेश किया गया, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी तरह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान शहजाद रहमान का आप भी और शेख साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, ममनून आपका, बहुत बहुत